बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी, वज़ू का तरीका बयान किया था, लेकिन उसमें मैंने अमली तरीका नहीं बल्कि ऐसे बता दिया था कि ये फ़राइज़ हैं और ये सुन्नतें और ये मकरूहात हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने वहाँ पर कमेंट किए वीडियो पर, और काफ़ी दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर कहा कि आप कोई अमली तरीका जो है वज़ू का उसकी वीडियो अपलोड करें। तो आज मैं अमली तरीके के साथ आपको वज़ू करना बताऊंगा कि किस तरीके से वज़ू किया जाता है। और बहुत सारी जो गलतियां लोग करते हैं मैं देखता रहता हूं। आज मैं इंशाल्लाह वो पॉइंट टू पॉइंट वो गलतियां भी आपके सामने पॉइंट आउट करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां वज़ू के अंदर की जाती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नमाज जो सबसे अफजल इबादत है उसकी कुंजी जो है वो तहारत है, वज़ू है। इसलिए वज़ू का सही तरीके से होना ये नमाज की कबूलियत के लिए लाजिम है। क्योंकि इस तरीके से अगर वज़ू ठीक नहीं होगा तो नमाज हमारी कबूल नहीं होगी, नमाज हमारी बेकार जाएगी। तो सबसे पहले वज़ू का तरीका ये है कि नीयत करेंगे। नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। अब दिल के अंदर मैंने इरादा किया, मैं यहाँ पर नल के सामने आकर बैठा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मेरी नीयत यही है कि मैं वज़ू कर कर आपको बताऊँगा। तो मेरी नीयत वज़ू करने की है। ज़ुबान से नीयत करना ये कोई लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल के पुख्ता इरादा जो है ये नीयत है। अब मेरी नीयत हो चुकी है, मैंने नीयत कर ली कि मैं वज़ू कर कर दिखा रहा हूँ आपको, या मैं वज़ू कर रहा हूँ, ये नीयत होगी मेरी। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, क्योंकि दो हदीसों का मफ़हूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू किया उसने सर से लेकर पाँव तक सारा जिस्म उसका पाक हो गया। लेकिन अगर किसी ने बिस्मिल्लाह के बगैर वज़ू शुरू किया तो उसके वही अज़ा धुल जाएंगे, वही अज़ा पाक होंगे जिसको उसने धो लिया। तो बिस्मिल्लाह से शुरू करना है वज़ू। जब भी वज़ू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े, भूल गए, तो इससे वज़ू में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। ये नहीं कह सकते कि वज़ू नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये है, अफजल ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 3 मरतबा हाथ धोएंगे। हाथ धोना का तरीका यह है कि गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धुलने चाहिए, जिस तरह कि मैं आपको बताता हूँ धोकर। ये 3 मरतबा हमने गट्टों तक हाथ धो लिए। यहाँ इसको गट कहते हैं, ये जो है ये गट है। यहाँ 3 मरतबा हमने हाथ धो लिए अच्छे तरीके से। याद रखिएगा, जब भी वज़ू करें तो पानी का इसराफ ना करें, पानी ज़ाया मत करें, उतना ही पानी लें जितना आपको ज़रूरत हो। अगर पानी ज़ाया करें तो इससे भी बंदा गुनहगार होता। लेकिन अब हमने 3 मरतबा हाथ धो लिए इस तरीके से। ये देखें ना, ये हाथ धुल गया हमने 3 मरतबा, ये हाथ धो लिया अच्छे तरीके से। ऐसे भी कर लें, क्योंकि सर्दियों में जल्द खुश्क होती है तो ज़्यादा जल्दी जो है पानी जल्द को नहीं पकड़ पाता। तो ये हमने 3 मरतबा हाथ धो लिए। उसके बाद कुल्ली करेंगे। अब जो कुल्ली के अंदर गलती की जाती है वो ये होती है, बाज़ दफ़ा लोग थोड़ा सा पानी लेते हैं चुल्लू में और मुंह के अंदर डालकर फ़ौरन से मुंह से उगल देते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है ये तरीका। कुल्ली करने का तरीका यह है कि मुंह के जो तमाम पुर्जे हैं, हर पुर्जे में, हर गोशे में पानी पहुंचना ज़रूरी है। मैं आपको कर कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से कुल्ली करनी है। ये पानी लिया हमने थोड़ा सा चुल्लू में, ये हमने 1 मरतबा कुल्ली कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हजरात पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, या जो छालियाँ वगैरह खाते हैं हमारे दोस्त, उनके लिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा पान का, गुटखे का या छालिए का कोई दाना वगैरह होता है छोटा सा, वो मुंह के अंदर, दांतों के अंदर फंस कर रह जाता है। तो मुंह के अंदर जो कुछ भी है उसको अच्छे तरीके से बाहर निकालना है, साफ़ करना है बिल्कुल। जहाँ तक मुमकिन हो उसको बाहर निकालें। अगर कोई गुटखा या पान का कोई दाना वगैरह फंस गया है, अब नहीं निकलना, बहुत कोशिश की अपने, तो आप अब जो है आपने दांत को ज़ख्मी नहीं करना, क्योंकि इससे दांत ज़ख्मी हो जाएगा। तो दांत ज़ख्मी करना ये जायज़ नहीं है इस तरीके से, फिर उसको रहने दें। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो, कोशिश करें, जहाँ तक मुमकिन हो आप कर लें। निकल गया तो निकल गया, वरना छोड़ दें उसको। ये हमने 1 मरतबा कुल्ली कर ली थी, अब दूसरी मरतबा कुल्ली करेंगे। ये 2 मरतबा हमने कुल्ली कर ली। याद रखिएगा, अगर रोज़े की हालत में है तो गरगरा करने में थोड़ी एहतियात करें कि अगर हल्के से नीचे पानी उतर गया तो इस तरीके से आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये 2 मरतबा हमने कुल्ली कर ली। उसके बाद हम तीसरी मरतबा ये पानी लेंगे, ये हमने 3 मरतबा जो है अब कुल्ली कर ली है। अब हम 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जो गलती की जाती है, बाज़ दफ़ा लोग जो है 3 मरतबा पानी इस तरह बिल्कुल हाथ में थोड़ा सा पानी लेते हैं चुल्लू में और नाक के साथ छुला लेते हैं, नाक को पानी टच करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये
हो गया इस तरह, बिल्कुल ही गलत है। याद रखिएगा, नाक की नरम हड्डी तक, यहाँ तक पानी चढ़ाना ये ज़रूरी है। अगर इस तरह नहीं हुआ तो वुज़ू सही नहीं होगा। तो ये मैं आपको कर कर दिखाता हूँ। चढ़ेगा उस वक्त नाक की नरम हड्डी तक जब आप जो है पानी को सूंघेंगे, पानी को अपनी तरफ सूंघेंगे, तो उस वक्त जो है ये इस तरह होगा। ये मैं करके दिखाता हूँ। ये इस तरह नाक को सूंघेंगे पानी को, तो पानी नरम हड्डी तक जाएगा। उसके बाद हम बाएं हाथ की छिंगली उंगली से नाक को साफ करेंगे। अब ये हमने एक मरतबा जो है नाक में पानी चढ़ाया, अब दूसरी मरतबा करेंगे। तो फिर भी दूसरी मरतबा भी उसी तरह पानी को सूंघेंगे, नरम हड्डी तक पहुंचाएंगे और बाएं हाथ की छिंगली उंगली से नाक को साफ करेंगे इस तरीके से। जो भी अंदर नाक के अंदर जो गंदगी है वो तमाम की तमाम जो है साफ कर लें। उसके बाद इस तरह के हाथ धो लें इस तरीके से। अब यहाँ पर जो गलती की जाती है वो ये कि जिससे वुज़ू जो है मकरूह हो जाता है, वो ये कि दाएं हाथ से ही पानी चढ़ाएंगे और दाएं हाथ से ही जो है नाक को साफ करेंगे, तो इस तरीके से वुज़ू जो है मकरूह हो जाता है। दाएं हाथ से पानी चढ़ाएंगे और बाएं हाथ की छिंगली उंगली से या बाएं हाथ से ही नाक साफ करेंगे, ये जो है तरीका है। इस तरीके से वुज़ू मकरूह नहीं होता। अगर बाएं हाथ से पानी चढ़ाया और दाएं हाथ से नाक साफ कर लिया तो तब भी वुज़ू मकरूह हो जाएगा। ये हमने 2 मरतबा कर लिया। अब तीसरी मरतबा जो है हम नाक में पानी चढ़ाएंगे। इस तरीके से हाथ को धो लेंगे, ये सही होगा। अब ये हमने नाक में पानी चढ़ा लिया 3 मरतबा। अब हम चेहरा धोएंगे। याद रखिएगा, चेहरे का जो हदूद अरबा धोने का वो ये है कि जहाँ से बाल उगना शुरू होता है, यहाँ से ये मेरे बाल यहाँ से उग रहे हैं, यहाँ से उग रहे हैं, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा और थोड़ी के नीचे तक। थोड़ी कहते हैं ये जो आप इस तरह करेंगे ना, अब ये करेंगे तो यहाँ पर हड्डी ये ख़त्म हो रही है, उसके बाद नरम हड्डी शुरू हो रही है, नरम जगह शुरू हो रही है, तो ये जो हड्डी है ये थोड़ी है, यहाँ तक जो है धोना, बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक। और एक कान की लौ से, ये कान थोड़ा करीब करें, ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये हदूद अरबा जो है ये धोना ज़रूरी है। अब मैं आपको धोकर दिखाता हूँ कि किस तरह। पानी लिया हमने, नल को फौरन बंद करें। अब सर्दियों में क्या होता है कि जिल्द बहुत खुश्क होती है, तो इसलिए अच्छे तरीके से मसाज जब तक ना करेंगे, मलेंगे नहीं, तब तक पानी जो है जिल्द को अच्छे तरीके से नहीं धो पाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर जिसकी दाढ़ी घनी हो उसके लिए अलग हुक्म है, लेकिन जिसकी दाढ़ी घनी ना हो उसके लिए अलग हुक्म है। जिसकी दाढ़ी घनी हो तो उसके लिए ये हुक्म है कि उसके जो बाल हैं दाढ़ी के, उनकी जड़ों तक पानी पहुँचना ये ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी की दाढ़ी घनी नहीं है तो उसकी जिल्द तक पानी बह जाना ये ज़रूरी है। क्योंकि अब मेरी दाढ़ी घनी है तो मैं इसलिए ज़्यादा पानी भी ले सकता हूँ। अगर दाढ़ी घनी हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये पानी लिया हमने थोड़ा सा, और ऐसे करके मलेंगे, फिर दूसरी मरतबा ऐसे, ताकि कोई भी जगह खुश्क ना रह जाए। अब ये एक मरतबा हुआ है, अब हम दूसरी मरतबा पानी लेंगे। अच्छे तरीके से मलेंगे। अब होता ये है, बाज़ में पानी लेते हैं थोड़ा सा और ऐसे करते हैं, और ये जो जगह है कानों की लौ की ये रह जाती है, तो इस तरीके से हाथ लगाएं, ये ऐसे और ऐसे करके। ये 2 मरतबा हो गया। अब तीसरी मरतबा हम चेहरा धोएंगे। ये इस तरीके से। अब ये जो पानी है इसको इस तरह से कर लेना, ये मुस्तहब है ताकि कपड़े वगैरह ख़राब ना हो। अब हमने 3 मरतबा जो है चेहरे को अच्छे तरीके से धो लिया है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरीके से जो है चेहरे को धोना है। अब हम बाजू धोएंगे। तो बाजू धोने का तरीका ये है कि बाजू यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, कोहनियों समेत बाजू धोने। ये कोहनी है, यहाँ तक बाजू जो है धुलना ये ज़रूरी है, लेकिन यहाँ तक आधे बाजू तक जो है पानी के साथ धो लेना बाजू को, ये मुस्तहब है। तो मैं आधे बाजू तक धोऊंगा क्योंकि ये अफजल है। तो अब इसका तरीका ये है कि ऐसे शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हाथों की उंगलियों से। इस तरीके से करते करते, इस तरीके से मलते हुए हम जो है ऐसे ले आएंगे और यहाँ पर ये 1 मरतबा हो गया। फिर दूसरी मरतबा यहाँ से ऐसे
ऐसे करते हुए, मैं आपको धोकर दिखाता हूँ लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये ऐसे हो गए, ये 2 मरतबा हो गया इस तरह की। ये देखें, पानी लिया हमने और यहाँ से धोना दिया शुरू किया। ये हमने धो लिया। अब बज़ाहिर तो दिखने में ये है कि हमने 1 मरतबा धोया मैंने, लेकिन ये मैंने 3 मरतबा धोने की मिकदार पूरी हो गई, मेरी सुन्नत अदा होगी। क्योंकि बहते पानी में अगर किसी अज़ा को 3 दफ़ा धोने की मिकदार रख दिया जाए तो वो अज़ा धुल जाता है। तो क्योंकि बहता पानी था टूटी के नीचे, तो मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, तो ये 3 मरतबा धुल चुका है। अब हम लेफ़्ट हैंड जो है वो धोएंगे, लेफ़्ट बाजू। उसका भी वही तरीका जिस तरह के हमने दायां बाजू धोया था। याद रखिएगा, पानी का इसराफ ना हो, पानी ज़ाया ना हो, जितना हो सके पानी जो है कम इस्तेमाल करना है, इतना कम भी ना हो जिससे सुन्नत अदा ना हो। तो इस तरीके से भी वुज़ू मकरूह हो जाता है, लेकिन ज़ाया भी नहीं करना क्योंकि ये भी गुनाह होता है। इस तरीके से ये हमने बाजू धो लिए, इस तरीके से पानी साफ़ कर लेना, ये बेहतर है, मुस्तहब है, क्योंकि कपड़े भी बचाने, कपड़े ख़राब ना हो। अब ये मैंने बाजू जो है धो लिए। उसके बाद मसा करना है। अब मसे में ये गलती होती है, बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि लोग मसा जैसे जब बाजू धो लेते हैं तो उस वक्त ये, उसके बाद ये करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर बाजू धोने के बाद 3 मरतबा ऐसे कर लिया, यहाँ पानी ले लिया और ऐसे, और 3 मरतबा ऐसे। ये बिल्कुल भी गलत है, ये पानी का इसराफ है, ये कोई तरीका नहीं। आपने 3 मरतबा बाजू धो लिए, आपके बाजू धुल गए हैं। अब ये करेंगे तो ये इसराफ है, पानी ज़ाया होगा, तो इससे गुनाह ही मिलेगा और कोई तरीका नहीं है, ये कोई सुन्नत तरीका नहीं है। उसके बाद जो है मसा करेंगे। अब मसे में जो गलती होती है, बाज़ दफ़ा लोग जो है ऐसे करके आंखों पे लगाते हैं और फिर जो है मसा करते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी सुन्नत के खिलाफ है, ये सुन्नत नहीं, पता नहीं कहाँ से लोगों ने सीख लिया है, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। मसा करने का तरीका ये है कि ये देखें, हमने थोड़ा सा पानी लिया और ऐसे धोने नहीं, हाथ बिल्कुल भी ऐसे बैक साइड भी हाथ की जो है तर कर लें, क्योंकि गर्दन की पुश्त का भी मसा करना है। इस तरीके से ये पानी के साथ जो तर हो गया, उसके बाद अगर इस तरीके से कर लें, ये ऐसे करके सारे हाथ रख कर ऐसे कर लें, तब भी आपका मसा हो जाएगा। क्योंकि मसे में ये है कि चौथाई सर का हिस्से का मसा करना ये ज़रूरी है। अब ये मैंने हाथ रखा है सर के ऊपर, तो ये चौथाई सर पूरा हो गया, चौथाई सर का मसा हो गया। लेकिन मसा तो इस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, मैं वो आपके सामने बयान करता हूँ। हमने इस तरीके से हाथ को गीला किया, ये हो गया। अब ये 3 उंगलियां मिलाएंगे, ये देखें, ये 3 उंगलियां मिल जाएंगी। ये शहादत की और ये अंगूठे की उंगली ये अलग रखेंगे और हाथ की हथेली भी अलग रखेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हाथ की हथेली अलग रखी जाएगी। इसको बचाएंगे, हाथ की हथेली भी नहीं लगनी चाहिए सर को जाते वक्त, और उंगलियां, शहादत की उंगलियां और अंगूठा भी नहीं लगना चाहिए। ये 3 उंगलियां हो गई। इस तरीके से जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं ये यहाँ से ले लेंगे, हाथ की हथेली को और उंगलियों को बचाते हुए ऐसे ले जाएंगे बिल्कुल आखिर तक, गर्दन तक। अब ये उंगलियों का काम ख़त्म हो गया, उंगलियां जो थी उससे मसा हो गया। अब ये जो हथेलियां हमारी बच गई थी, उंगलियों की ड्यूटी ख़त्म, अब हथेलियों की शुरू हो गई। अब हथेलियां जो है बिल्कुल ऐसे करके वापस ले आएंगे आगे की तरफ, ये हो गया, ठीक है। अब जो है हमारा जो शहादत की उंगली और अंगूठा जो है बच गया था, ये हो गया। उसके बाद हम शहादत की उंगली से ये होगा कि ये जो कान के अंदर जो है ये इस तरीके से और ऐसे करके कान के अंदर से, और ये अंगूठा बच गया। अब अंगूठे से कान की बैक साइड से जो है मसा करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हाथों की पुश्त बाकी रह गई थी और गर्दन की पुश्त बाकी है, तो हाथों की पुश्त से गर्दन की बैक साइड पर मसा करेंगे, ये देखें ऐसे करके। ये हमने सही तरीके से मसा कर लिया। वो तरीका भी गलत है जिस तरह लोग करते, इस तरह चूम कर और मसा करते, ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरीके से मसा नहीं। और दूसरा ये भी तरीका होता है कि बाद में मसा करने के बाद फिर गर्दन की अगली साइड का भी मसा करते हैं, इस तरह करते हैं, इससे भी वुज़ू मकरूह हो जाता है। ये कोई मसा नहीं, मसा सिर्फ गर्दन की पुश्त का करना है, ठीक हो गया। ये मसा भी हमने कर लिया। उसके बाद हम धोएंगे पाँव। तो पाँव धोना कैसे है, 3 मरतबा पाँव धोएंगे, जैसा कि उंगलियों से शुरू हो गई, इससे भी ये इस तरह करके अच्छे तरीके से। सर्दियों में जल्द बहुत खुश्क होती है, तो इसलिए ये जो उंगलियां हैं, इनकी जो जड़ें हैं वहाँ तक जो है पानी नहीं पहुँच पाता, तो इनको अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि ये फ़र्ज़ में है। अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई तो आपका वुज़ू ही नहीं होगा। टखनों तक जो है, टखनों तक पाँव धोना ये ज़रूरी है, लेकिन आधी पिंडली तक धोना ये अफजल मुस्तहब है। तो मैं इसलिए आधी पिंडली तक धोऊंगा, क्योंकि ये अफजल भी है और मुस्तहब भी है।
अब यहाँ से पाँव धोना शुरू कर दिया हमने इस तरीके से। सर्दियों में ये एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं या नीचे जो है ये लाइनें बन जाती हैं जिसमें पानी नहीं हो, इस तरीके को अच्छे तरीके से मलेंगे तो तब जाकर ये जल्द जो है आपकी धुल पाएगी, वरना नहीं धुलेगी। तो ये जो एड़ियाँ फट जाती हैं उनमें भी पानी नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए इसको भी अच्छी तरीके से इस जगह को भी मल लें। और इस साइड से भी जो है ना पानी नहीं पहुंचता, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल भी बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से आपने जो है ये 3 मरतबा पाँव धुल गया हमारा, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम ये वाली उंगली से खड़ा करेंगे, ये दाएं पाँव की छिंगली उंगली, बाएं हाथ की छिंगली उंगली, इस तरीके से ये हो गया। ऐसे ऐसे और ऐसे ये दायां पाँव हमने धो लिया। उसके बाद बायां, ये भी उसी तरीके से अच्छे तरीके से उंगलियों की जो जड़ें हैं वहाँ पर भी अच्छे तरीके से धो लें ताकि वो भी खुश्क न रह जाए। अच्छे तरीके से नीचे से भी मल लें ताकि वो जो है ना बिल्कुल भी ना रहे। ये एक मरतबा हो गया था, अभी हम दूसरी मरतबा इसी तरीके से बिल्कुल भी पिंडली आधी पिंडली तक जो है ये धो लेंगे ताकि ये अफजल है, मुस्तहब भी है। ठीक हो गया, ये हमने पाँव धो लिया। उसके बाद फिर अब वहाँ से छिंगली उंगली से शुरू किया था दाएं कदम पर, लेकिन बाएं पर ये फिर अंगूठे से शुरू करेंगे इस तरीके से। ये हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। ये तरीका वुज़ू का था जो मैंने आपके सामने किया। उसके बाद अगर सूरत क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अगर ये सूरत आसमान की तरफ देख कर पढ़ी जाए तो उससे कभी भी जो है ना निगाह कमज़ोर नहीं होती, रोशनी निगाहों की जो होती है वो कमज़ोर नहीं होती। तो इसलिए उसके बाद सूरत क़द्र पढ़ें आसमान की तरफ देखकर। बाहर कैफ ये मैंने आपको वुज़ू करने का जो है अमली तरीका आपके सामने बयान किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ आया होगा। अगर ना आया हो तो दोबारा वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से वुज़ू करने का तरीका मालूम हो जाए, क्योंकि वुज़ू जो है तहारत जो है नमाज की कुंजी है। तो इसलिए सबसे अफजल इबादत जो है नमाज, उससे कबल अच्छे तरीके से वुज़ू होना चाहिए ताकि हमारी नमाज़ों के अंदर कोई कमी ना रहे। तो इस तरीके से वुज़ू करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर नमाज अदा करें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।